Hello students, today we are going to start chapter number 14, that is India's location, geological structure and physiography, part 2. Okay, so we have studied part 1 in the 13th chapter. Now we are going to learn something new about this in the part 2. So let's start it. As you can see the map and all, okay, it will just suggest you okay what is been present in this chapter. Like this chapter consists of like information about mountains, plateaus and plains, right? So let me read it the first. The landform which is irregular and has some undulation on the surface of the earth is called physiography. Now what is physiography? Physiography का मतलब है जो लैंडफॉर्म, जो लैंड है वो इरेगुलर, ओके, एंड यूंडुलेशन मीन्स उतार चढ़ाव. कहाँ पे? ऑन द सरफेस. सरफेस मतलब जो अर्थ का होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोला जाता है? फिजियोग्राफी. और वो क्या इंक्लूड करता है? माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स. या पिक्चर में देख सकते हो माउंटेन रेंजेस है, फुट हिल्स है, हिल रॉक है, वैली है, प्लेटो है, रिवर, केप, पोर्ट, क्रीक, सी, प्लेन, डेल्टा, ओशन, आइलैंड, बेसिन, mountain, origin, extreme, dune, river, desert, oasis, gulf, pediment, plateau, volcano and mountains, right? So ये सब क्या है? फॉर्म्स हैं. किसके? फीचर्स हैं. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स. ये जो फिजियोग्राफी है उसके ऊपर कितने रीजन्स हैं, कितने डिवाइडेड हैं? तो भाई के माउंटेन रीजन किसके? नॉर्थ के. सेकंड क्या है? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स. थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटो. फोर्थ है कोस्टल प्लेन्स एंड फिफ्थ है आर्किपेलॉजीज. ओके. नाउ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे अभी? नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है. किसका? इंडिया का. इट इज़ नोन एज अ हिमालयन माउंटेन रेंज. इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमालयन माउंटेन रेंज के हिसाब से. और ये कितना स्प्रेड है, कितना लंबा हुआ है, कितना स्प्रेडेड है? तो भाई 2400 किलोमीटर्स. और किस डायरेक्शन में है? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है. और वो किस पे है? नॉर्थ साइड पे. इट इज़ एन आर्क शेप. आर्क यानी ऐसे ओवल होता है बट पूरा नहीं, ऐसे वो तीर जैसा होता है, बट इट इज़ लाइक वो हाफ सर्कुलर में होता है. इट्स विथ यानी हमने इसकी लेंथ तो देख ली. अभी ब्रेड्थ मतलब ब्रॉड कितना है? तो भाई बिटवीन 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स. ओके, इतना समझ में आ गया आपको? फिर क्या है? द हिमालयन इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन. ये कोई सिंगल माउंटेन नहीं है. कॉम्प्लेक्स, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स माने यानी कि ग्रुप. ये ग्रुप है कितने का? मैनी माउंटेन्स रीजन्स का. ठीक है. फिर क्या आता है? इट इज़ हैज़, क्या है? इट हैज़ मोर देन स्पैन, राइट? Going towards east from Afghanistan, it extends up to Myanmar via India, नेपाल एंड भूटान. ये क्या बोलते हैं कि ये एक्सटेंड कहाँ तक होता है? इंडिया से, नेपाल से एंड भूटान से. और इट हैज़ क्या है? मोर स्पैन. मोर स्पैन यानी ये ज़्यादातर कहाँ पे है? तिब्बत में है, जो कि वो नॉर्थ में है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम नोन एज पमीर नॉट. ये एक पार्ट है किसका? माउंटेन का. उसको क्या बोला गया है, क्या नाम से जाना जाता है? तो भाई पमीर नॉट. अभी हिमालयस है वो 2 रीजन्स में बटा हुआ है, राइट? एक है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन और दूसरा है ईस्टर्न हिमालयन रीजन. अभी हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन. देर आर 3 माउंटेन रेंजेस पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल यानी कि एक के बाद एक, फर्स्ट फिर नेक्स्ट फिर थर्ड, ऐसे पैरेलल हैं, राइट? द नॉर्दर्न रेंज इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयस. उनका जो नॉर्दर्न रेंज है उनको क्या बोला गया है? ग्रेटर हिमालयस. दिस इज़ द लॉफ्टीएस्ट रेंज. लॉफ्टीएस्ट मतलब हाइट, ऊंचा, राइट?
उनकी है अमंग द हिमालयंस वेयर देर आर क्या है 40 पीक्स, 40 से ज़्यादा पीक्स हैं और उनकी हाइट क्या है एक्सीड मोर देन 7000 मीटर उनकी हाइट है। मोस्ट फेमस अमंग देम, मोस्ट फेमस जो बहुत जाना जाता है, बहुत फेमसली है, उनका नाम क्या है माउंट एवरेस्ट, राइट, नॉर्थन हिमालयन रीजन में। वो कितना मीटर्स हाई है 8848। इट इज़ ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर। ये कौन से बॉर्डर पे है, नेपाल चाइना के बॉर्डर पे है। इट इज़ नोन एज सगरमत्था एंड तिब्बत। तिब्बत में इसको क्या जाना जाता है, किस नाम से, सगरमत्था। ओके, अदर फेमस पीक, अदर जो फेमस हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, उससे भी फेमस, मतलब ऐसे भी कई सारे फेमस है। उसमें से एक है गोडविन ऑस्टिन और उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है K2। ओके, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है K2, विच इज़ हाइएस्ट पीक। ये भी एक हाइएस्ट पीक है इंडिया में। देर आर 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स इन हिमालयाज, अलग अलग डिस्टिंक्ट रेंजेस हैं हिमालयाज में, विच आर, वो भी क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के नीचे हैं, फर्स्ट ऐसे सेकेंड ऐसे थर्ड। इन द ग्रेटर हिमालयाज देर आर सम हायर माउंटेन पासिस सच। हिमालयाज में से कई सारे माउंटेन हैं जो कहाँ पे पास होते हैं, जलैपला, नथुला, शिवकिला एक्सेट्रा, ये सब पास होते हैं। फिर मानसरोवर जो चाइना में है, उसको क्या कंसिडर किया जाता है, सेक्रेड होली प्लेस। होली प्लेस यानी कि सेक्रेड यानी कि पवित्र, पुण्य वाली, बराबर, होली प्लेस, वो इस रेंज में है, लोकेटेड है। ठीक है, अभी जो सेकेंड रेंज हम पढ़ेंगे वो है साउथ में, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर हिमालयाज। वो भी बहुत ज़्यादा ही स्प्रेडेड है, वाइड है, बहुत ही फैला हुआ है वाइडर एरिया में। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। उसको क्या बोला गया है, सेंट्रल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, विद वाइड रेंजिंग फ्रॉम 80 to 100 किलोमीटर। उसकी जो रेंज है वो कितनी है 80 to 100 किलोमीटर। और ये रेंज में कौन से माउंटेन्स इंक्लूडेड हैं, तो भाई पीर पंजल, महाभारत, नकटिब्बा एक्सेट्रा, ये सब इंक्लूडेड है इस रेंज में। ये सब क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं। इसमें हिल स्टेशंस भी इंक्लूड हैं। कौन से हैं, मैनी हिल स्टेशंस हैव बीन डेवलप्ड इन दिस मॉडरेटली हाई रेंज, राइट। ये भी कहीं सारे फैले हुए हैं। सम ऑफ दिस हिल स्टेशंस, अभी हिल स्टेशंस के नाम हैं, वो कौन से हैं, डलहौसी, ये आपने पढ़ चुके हो, राइट। धर्मशाला है, शिमला है, मसूरी है, फिर क्या है, रानीकट है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। ठीक है, ये सब फैले हुए हैं। तो फिर दूसरे कौन से हैं, होली प्लेसेस यानी पवित्र जगह, पुण्य वाली, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब विच बिलोंग्स टू माई रिलीजन, राइट। ये एक पंजाबी में आता है और हेमकुंड साहिब बहुत ही होली प्लेस है, जो कि सब हैं, बट ये बद्रीनाथ है वो भी होली प्लेस है। केदारनाथ जो शिव भगवान का है वो सब होली प्लेसेस हैं। कुल्लू, कंगड़ा, कश्मीर, ये सब भी ब्यूटीफुल नेचुरल वैलीज़ हैं जो इस रीजन से लोकेटेड करती हैं। ठीक है, अभी आता है थर्ड रेंज में सिचुएटेड इन फर्दर साउथ। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ में है, और उसको क्या बोला गया है, शिवालिक। एंड मोस्ट ऑफ इट फॉल्स विद इन इंडिया। उसके जो कई सारे रीजन हैं वो ज़्यादातर इंडिया में ही हैं। और उनका कितना फैला हुआ है, कितना वाइड है उनका रेंज, तो भाई इट इज़ अबाउट 10 to 15 किलोमीटर्स एंड हैज़ एन एवरेज हाइट। उनकी हाइट कितनी है, 1000 मीटर से है। पेक्यूलियर वैले फॉर्मेशंस हैव टेकन प्लेस इन दिस रेंज विच आर, ये जो वैले है वो किससे कवर्ड है, ग्रेवल वाला स्टोन्स जो आते हैं ना, ग्रेवल पत्थर आते हैं, वो ग्लासेस टाइप, कांच टाइप, ये सब स्टोन्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, राइट। लोकली दीज आर नोन एज डन। इनको क्या बोला जाता है, डन बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल है देहरादून है, पतली दुन है, कोठारी दुन है, पीछे दुन है, तो इसके लिए लोकली इसको कौन सी प्लेस से जाना जाता है, डन की प्लेस से, राइट। अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड इज ईस्टर्न हिमालय रेंजेस सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज
ये कौन रेंजेस जो हिमालयन में ईस्टर्न पार्ट के हिमालयस में हैं, लोकेटेड हैं, उनकी जो हाइट है बहुत कम है, लेसर हाइट वाले हैं. सम ऑफ देम आर फेमस, मोर फेमस एज हिल्स. वहाँ पे जो थोड़ी बहुत है फेमस, वो कौन है? हिल्स हैं. दीज हिल्स इन ईस्टर्न हिमालयाज आर स्प्रेड एज स्मॉलर रेंजेस. ये बहुत ही कई मात्रा में, कम मात्रा में फैला हुआ है. अमंग देम पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में कौन सी हिल है? पटकाई हिल्स हैं. नागा हिल्स कहाँ पे हैं? नागालैंड में है. लुशाई जो कि नाम बोला जाता है मिज़ो हिल्स, वो कहाँ पे है? मिज़ोरम में है. राइट. फिर क्या आता है? ये जो हिल्स हैं, दीज हिल्स आर लोकेटेड नियर द ईस्टर्न बॉर्डर. ये कौन सी बॉर्डर पे है लोकेटेड? तो भाई ईस्टर्न. ऑफ कोर्स इसका जो टॉपिक है वही है ईस्टर्न हिमालयास, तो इनकी जो बॉर्डर है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे ही है. एंड हैव देयर कंटिन्यूएशन. ये किससे जुड़े हुए हैं? अराक्कन योमा रेंज जो है म्यांमार में. फिर आता है गारो, खासी, जेंटिया हिल्स आर इन, ये कहाँ पे है? मेघालय में है. माउंटेनियस रीजन्स, इनमें यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, जहाँ पे माउंटेन लोकेटेड है, माउंटेनियस है, वहाँ पे मोर रेनफॉल है, डेंस फॉरेस्ट है, डेवलप की हुई है. ठीक है. एज दिस इज़ फॉरेस्टेड एरिया, ये फॉरेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पे रोड्स वाली एरिया, रेलवेज वाली एरिया वो बहुत ही कम डेवलप्ड है, बहुत ही कम मात्रा में है, इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है. अभी हम पढ़ेंगे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन. ठीक है. दिस नॉर्दर्न प्लेन इज़ लोकेटेड बिटवीन द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन. अभी ये नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है. राइट. ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन्स में ही लोकेटेड है कहीं पे. एंड साउथर्न पेनिनसुला, पेनिनसुला यानी कि ज़्यादातर की मात्रा पानी से कवर्ड होना, लोग ज़्यादातर मात्रा में पानी रहना तीनों एरिया में. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू एलुवियल सेडिमेंट्स. राइट. ये प्लेन कैसे फॉर्म होता है? एलुवियल से. कहाँ, कैसे? विच इज़ ब्रॉड बाय हिमालयन रिवर्स सच एज सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. एट सम प्लेसेस द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स, कहीं कहीं जगह पे जो लेयर्स हैं जिससे ये सब बनता है. राइट. ये हिमालयंस बनते हैं, ये इनकी जो माउंटेनियस रीजन्स बनते हैं, जो एलुवियल्स पे से बनते हैं, उनके जो लेयर्स हैं वो कितने हैं? 50 मीटर्स थिक हैं. एज दीज प्लेन्स ऑक्यूपाई वेरी लार्ज एरिया, ये जो प्लेन्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में कहीं ज़्यादा हद तक फैले हुए हैं, तो इनको क्या बोला गया है? ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज द प्लेन इज़ अबाउट, ये कितना लॉन्ग है? तो भाई 2400 किलोमीटर लॉन्ग है. इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. इसको लार्जेस्ट गिना गया है रिवर प्लेन्स में. राइट. पूरे वर्ल्ड में. इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरोवर देन द ईस्टर्न पार्ट. राइट. द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड. ये जो प्लेन है वो लैंड तक लेवल अप करता है. नन ऑफ इट्स पार्ट, इसका कोई भी पार्ट 180 मीटर से ज़्यादा नहीं है. कब तक? सी लेवल तक. द प्लेन इज़ वेरी नैरो नियर दिल्ली. राइट. द सतलुज प्लेन, इसका जो सतलुज प्लेन है वो कहाँ लाई करता है? वेस्ट ऑफ दिल्ली में. और जो गंगा प्लेन है वो ईस्ट ऑफ दिल्ली में लाई करता है. राइट. दिस प्लेन इज़ कंसिडर्ड टू बी, ये प्लेन को क्या कंसिडर किया गया है? मोस्ट प्रॉस्परस रीजन कंसिडर किया है. प्रॉस्परस यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, अच्छा इंडिया के लिए. इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लाइक, जो 2016 में हुआ था. राइट. इम्पॉर्टेंट सिटीज़ सच एज टू दिल्ली में कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा, ये सब इसी प्लेन में सिचुएटेड हैं. अभी क्या आता है? सिंधु रिवर. सिंधु रिवर एंड इस ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो हैं समंदर, लाइक झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलुज, ये सब ओरिजिनेट है हिमालय से. जनरली अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स, जो रीजन आता है टू रिवर्स का गैप में, राइट, उसको क्या बोला गया है? डोयप. वो क्यों? डो मीन्स टू, क्योंकि टू रिवर्स हैं उसके बीच में रीजन है, इसलिए दो
डू, ओके। एब, एब मीन्स वाटर, तो इसकी वजह से इनको क्या बोला गया है, डोएब। थर्स द प्लान विच इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड इन, थर्स द प्लान विच इज फॉर्म्ड बाय 5 रिवर्स, जो प्लान 5 रिवर्स से बना है उसको क्या बोला गया है, पंजाब। पंज मीन्स 5, एब मीन्स वाटर। और ये जो प्लेन है कहाँ पे सिचुएटेड, मोस्टली इसका पाकिस्तान में, राइट। द प्लेन, ये जो है बेसिस पे है, फिजियोग्राफी के बेसिस पे ये प्लेन है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बब्बर, तराई, बंगर एंड खादर, ओके। तो फिर ये क्या है, अ स्मॉल एंड अ नैरो बेल्ट ऑफ ग्रेव्स एंड स्टोन्स लाइज पैरेलल टू द रिवर। ये जो एक बेल्ट बना हुआ है, किससे, ग्रेवल्स, पेबल्स, ये जो स्टोन्स आते हैं कांच के, ट्रांसपेरेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, इसका एक बेल्ट बना हुआ है जो पैरेलल है किससे, रिवर टू द रिवर फ्रॉम सिंधु अप टू टिस्टा रिवर इन शिवालिक फुट हिल्स। दिस बेल्ट, ये जो बेल्ट है कितना वाइड है, कितना फैला हुआ है, तो भाई ऑलमोस्ट 8 to 16 किलोमीटर वाइड है। और इसको क्या बोला गया है, बब्बर। द तराई रीजन विच इज़ मोर ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी कि वो क्लाउडी होना, एंड मार्शी कम्स नेक्स्ट। डेंस फॉरेस्ट आर डाइवर्सिफाइड, वाइल्ड लाइफ आर सीन ओवर हियर। डेंस फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ की जो वेराइटी है पूरी, जो डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट है, डाइवर्स करती है, सब सेपरेट हैं, जो अलग अलग हैं, ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है। द ओल्ड एलुविलियम इन द प्लेन्स इज कॉल्ड बंगर। इसका जो ओल्ड एलुविलियम प्लेन है उसको क्या बोला गया है इधर, बंगर। बट ड्यू टू द कंसिस्ट डिपोजिशन, डिपोजिशन की वजह से इन्होंने एक शेप ले लिया है जो कि एक टेरेस शेप में है, जो बहुत ऑफकोर्स टेरेस है वो हाई होता है, हाई पे होता है ना, लास्ट में ऊपर, वो हायर लेवल पे है, किससे, फ्लड प्लेन से। तो द न्यू सेडिमेंट ऑफ दिस फ्लड इज कॉल्ड खादर। अभी आता है थर्ड, तो है भाई पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ओल्डेस्ट रीजन है पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है, इंडिया का। दिस रीजन अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल, ये कैसे दिखता है, कैसे अपेयर होता है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, अंदरूनी। इट इज़ एवरेज हाइट, इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 600 to 900 मीटर्स। इन नॉर्दर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ चंबल, सोन एंड दामोदर रिवर्स। द साउदर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, इसका जो साउथ पार्ट है वो कैसे स्लोप करता है, साउथ ईस्ट में। मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज इन साउथ, उसकी जो ज़्यादातर एरिया है वो साउथ में है, इसलिए उसको बोला गया है साउदर्न प्लेटो। एज इट इज़ सराउंडेड बाय अ सी ऑन इट्स 3 साइड्स, ये हमने आपको बताया था अगले चैप्टर में कि पेनिनसुलर प्लेटो कैसे जाना जाता है, 4 साइड्स होते हैं, बट जिसकी 3 साइड पूरी पानी से भरी हो, सराउंडेड हो, सी से कवर्ड हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। अब आता है ये पेनिनसुलर प्लेटो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो भाई 2 पार्ट्स में, एक है मालवा प्लेटो और दूसरा है डेक्कन प्लेटो। अभी हम पढ़ेंगे मालवा प्लेटो के बारे में। मालवा प्लेटो है अरावली रेंज इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा प्लेटो। अरावली रेंज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जो कि मालवा प्लेटो में है। अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही एक ओल्डेस्ट रेंज है, राइट। इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन। माउंट आबू, ये तो आपने सुना ही होगा, कहीं लोग घूम के आए होंगे, राइट। माउंट आबू इज़ द फेमस हिल स्टेशन ऑफ दिस रेंज। अभी मालवा प्लेटो में जो माउंट आबू है वो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट। ऑफ कोर्स माउंट आबू बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, इट्स प्लीजेंट, खुशी होती है उसको देख के, हम लोग हैप्पी होते हैं, वहाँ पे घूमना फिरता होता है। मैं भी घूम के आई हूँ, जो कि गुरु शिखर,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ऊपर है, हाईएस्ट पीक पे है, जो कि मैं भी गई हुई हूँ, बहुत चढ़ के जाना पड़ता है। ये हाईएस्ट पीक है और उनकी जो कितना है उसका 1722 मीटर्स ये हाई है। टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर्स लाइक चंबल एंड बेटवा इमर्जिंग, यानी कि बहना, किसके साथ बहती है ये, विंध्याचल, फ्लो नॉर्थवर्ड्स। ये कैसे, कहाँ से फ्लो करती है, नॉर्थवर्ड से फ्लो करती है और किसको जाके मिलती है, यमुना को। वाइल रिवर सॉन, जो रिवर सॉन है वो कौन से, नॉर्थवर्ड से फ्लो करता है और कहाँ पे मिलता है, किसको जाके, गंगा को जाके, राइट। जो विंध्याचल है वो नॉर्थवर्ड से आती है और जाके यमुना से मिलती है, और जो सॉन है रिवर वो नॉर्थवर्ड से फ्लो करती है पर मिलती किसको है, गंगा को। और इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो दैट द रीजन स्लोप्स नॉर्थवर्ड्स। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल उपलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड, ठीक है। फिर आता है, बिसाइड्स दिस रिवर्स लूनी एंड बनस ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द अरवली रेंज। रिवर्स कौन सी, लूनी एंड बनस, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, अरवली रेंज से। वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। दिस रिवर्स वैनिश इन द रैन ऑफ कच्छ, ये फेड हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, कहाँ पे, रैन ऑफ कच्छ में। वाइल साबरमती एंड माही रिवर्स है वो कहाँ पे मिलती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। फ्रॉम द फ्लो of these rivers it can be ascertained that the western part of the Malwa plateau slopes towards southwest, ठीक है। ये जो फ्लो है रिवर्स का, उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या हमको पता चलता है कि ये जो है ये मालवा प्लेटो के वेस्टर्न साइड से बिलोंग करती है, राइट, स्लोप होती है जो कि है साउथ वेस्ट में। राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटो are a part of Chota Nagpur Plateau which is also included in the Ranchi Plateau. अभी आएगा नेक्स्ट इज Deccan Plateau. The Deccan Plateau is situated in the south of Satpura. ये कहाँ पे situated है, सतपुड़ा, जो कि है साउथ में। महादेव एंड मैकाल ranges which are located to the south of Malwa Plateau, right? The northwestern parts of the plateau are composed of lava deposits. उसमें लावा डिपॉजिट है, राइट, और ये कहाँ से है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से है। ऑन द वेस्टर्न साइड में क्या है, इट्स बॉर्डर इज डिमार्केटेड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स नॉर्थ साउथ अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट। इट हैज सेवरल लोकल नेम्स। ये जो है अरेबियन सी कोस्ट, उसको बहुत ही कई सारे नाम से, लोकल नेम से जाना जाता है। लेट्स रीड इट। इट इज़ नोन एज शहद्री इन महाराष्ट्र में शहद्री के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका में भी वही जाना जाता है। नीलगिरी तमिलनाडु में, अन्नमलाई एंड कर्दमम रेंजेस अलोंग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। द साउथर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ मोर लॉफ्टली। जो साउथर्न पार्ट है इसका वेस्टर्न घाट में, वो क्या है, ज़्यादा हाई है, ऊंचा है हाइट में, राइट। फिर आता है जनरली द एवरेज हाइट ऑफ डिकान प्लेटो। जो एवरेज हाइट है डिकान प्लेटो की वो कितनी है, कितने बीच में होती है, 900 to 1000 मीटर्स। बट एट अ फ्यू प्लेसेस, छोटी बहुत जगहों पे इसकी हाइट है वो ज़्यादा थोड़ी है, बढ़ती रहती है। फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग, जो हिल्स हैं उनकी कितनी है, 900 मीटर्स ऑफ हाइट फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेटो। और उसको क्या बोला गया है, ईस्टर्न घाट्स, ओके। इट हैज़ अ जनरल स्लोप टूवर्ड्स साउथ ईस्ट विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर्स, एक्सेप्ट रिवर्स नर्मदा एंड तापी विच फ्लोज। दूसरी रिवर्स से एक्सेप्ट में नर्मदा और जो तापी है वो वेस्टर्न वर्ड से फ्लो होती हैं, और मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द डिकान प्लेटो फ्लो ईस्ट वर्ड्स। यही सब रिवर्स हैं जो ईस्ट वर्ड से फ्लो होती हैं, बट नर्मदा और तापी है वो वेस्ट वर्ड से फ्लो होती है डिकान प्लेटो में। एंड ये जो ईस्ट वर्ड्स में हैं जो फ्लो होती हैं वो किसको मिलती हैं, जाके बे ऑफ बंगाल को। अभी हम पढ़ेंगे
कोस्टल प्लेन्स के बारे में, जो सी कोस्ट के होते हैं, राइट। द पेनिनसुलर प्लेटो है सराउंडेड बाय अ नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कच्छ टू ओडिशा। वो कहाँ से सराउंडेड है? बेल्ट से, और वो बेल्ट कहाँ से कहाँ तक जाता है? कच्छ से ओडिशा तक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये दो में डिवाइडेड है, एक वेस्टर्न में है और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिवाइडेड है। तो वेस्ट कोस्ट प्लेन कितना एक्सटेंड करता है? गुजरात से लेकर केरला तक। एक्सेप्ट इन गुजरात, गुजरात को छोड़कर ये प्लेन मोस्टली नैरो है, वाइड है, राइट। इट इज़ वेरी मच अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग का मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि क्या मतलब है। उतार चढ़ाव। ये बहुत ही स्लोप वाला है, उतार चढ़ाव वाला है। एंड उसको क्या बोला गया है? मलाबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा। वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रीक्स एट द एस्चुरीज। क्रीक्स यानी क्रैक्स आना, ओके। मोस्ट ऑफ दिस क्रीक्स आर सबमर्ज यानी एक हो जाना, valleys under river water. These are formed due to the emergence of sea shore. It provides favorable conditions for the fishery. ये जो fishermen होते हैं, जो fish मतलब कुछ ये जो fishes होती हैं उनको ये favorable conditions होती हैं. There are many natural ports on the western coast which includes Mumbai and Marmagao. ये कौन सा इंक्लूड करता है यहाँ पे? मुंबई एंड मरमगांव. Backwaters यानी have developed along the southern coast of Kerala and these are known as Kayal in local language. Backwaters यानी कि बताइए क्या है? जब आप बीच पे जाते हो या रिवर पे आगे जाते हो तो उनका जो फ्लो होता है ना, पता है, फ्लो आते रहता है, एक ऐसे झटका आता रहे, बराबर। तो वो जो फ्लो आता है ना, वो उसका जो क्या बोलते हैं, पावर इतना हाई होता है। वो जैसे ही आता है ना तो कैसे पूरे सैंड में फैल जाता है। तो वो इतना आता है कि वो लैंड पे आके फिर जो दूसरी जगह आती है ना, जो जहाँ पे सैंड होता है, वहाँ से आगे जाके एक दूसरा रिवर बन जाता है और वहाँ तक पानी चला जाता है, ठीक है। वो गैप आता है और उसको कयाल बोला गया है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर ईस्ट कोस्ट प्लेन इज़ मच ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन। ये बहुत ही वाइडर है, ब्रॉड है वेस्ट कोस्ट प्लेन से. There is a substantial alluvial deposition in the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. Its northern coast is known as the North Sirkar coast and the Tamil Nadu coast is known as the Coromandel coast. अभी हम पढ़ेंगे आर्किपेलॉजीज के बारे में. There are few archipelagoes in India like अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. ये क्या है? आर्किपेलॉजीज हैं और ये दोनों हैं वो बहुत ही मेजर आर्किपेलॉजीज हैं, ठीक है. देर आर मैनी स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में बहुत ही छोटे आइलैंड्स हैं एंड दीज आर लोकेटेड. ये कहाँ पे लोकेटेड है? थोड़ा बहुत डिस्टेंस से, पर किसके डिस्टेंस से? केरला कोस्ट से, राइट. दीज आइलैंड्स हैव हॉर्स शू शेप. ये आइलैंड है, उनका शेप कौन सा है? हॉर्स शू. सच कोरल आइलैंड्स आर कॉल्ड atolls. अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये पूछा जा सकता है आपको एक मार्क में कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स अब कहाँ पे सिचुएटेड है? तो भाई बे ऑफ बंगाल में. हियर द नंबर ऑफ आइलैंड्स इज ऑल्सो मोर. यहाँ पे आइलैंड्स का जो नंबर है हद तक ज़्यादा है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे एंड ये सिचुएटेड है इंडियन कोस्ट से कहीं ज़्यादा दूर. देर आर वेरी फ्यू माउंटेन रेंजेस, some of which are formed due to the volcanic activity. These islands are spread. ये कहाँ तक spread हुआ है? 350 किलोमीटर and have a strategic importance.